आज फिर से हमारे चैनल एवी टेक्नोलॉजी पे स्वागत है और आज हम देखेंगे जावा का एक बढ़िया टॉपिक डेटा टाइप, जो कि जावा का सबसे शुरू का सबसे बेहतर टॉपिक है। तो बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप क्या होता है? जब किसी भी डेटा को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वो किस टाइप का डेटा है उसको डेटा टाइप के जरिए से जावा को बताया जाता है। तो डेटा टाइप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप को जो है दो भागों में बांटा गया है, नॉन न्यूमरिक डेटा टाइप और न्यूमरिक डेटा टाइप। नॉन न्यूमरिक जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें नंबर से संबंधित कोई भी काम नहीं होता। न्यूमरिक कौन सा होता है? बूलियन। बूलियन का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी डेटा में से हमको ट्रू या फॉल्स, ये सही है या गलत है, रिटर्न करना होता है तो हम उस टाइप में हम बूलियन डेटा टाइप यूज करते हैं। बेसिकली बूलियन जो है 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करता है। 0 का मतलब हुआ कि ये डेटा फॉल्स है और ट्रू का मतलब हुआ कि जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वो ट्रू है। तो ट्रू के कंडीशन में हमारा 1 आएगा और फॉल्स के कंडीशन में हमारा 0 आएगा। अब आते हैं कैर। कैर क्या होता है? कैरेक्टर से लिया गया है कैर। तो जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, कैरेक्टर मतलब कि इंग्लिश का अल्फाबेट यानी कि कैरेक्टर। तो जब भी हमको किसी भी इंग्लिश के अल्फाबेट को हमको स्टोर करना होता है तो हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं, ताकि जिस टाइम हम किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो जावा को मालूम चल पाए कि ये किस टाइप का डेटा है। तो हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है ये किस टाइप का डेटा है। तो हम नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम अगर कैर यूज कर रहे हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा कि हम कैर डेटा टाइप को हम इस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकल में आगे करके काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं हम न्यूमेरिक डेटा टाइप। नाम से ही मालूम चल रहा है कि न्यूमेरिक का मतलब होता है कि नंबर से संबंधित डेटा टाइप, और इसको जो डिवाइड किया गया है वो मेमोरी कितना कौन लेता है और किसकी कितनी कैपेसिटी है उस अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इंटीजर है, इंटीजर के अंदर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इसमें एक टाइप के डेटा स्टोर करते हैं और जिसकी कैपेसिटी जिस ढंग की होती है उस टाइप का डेटा हम स्टोर करते हैं। बाइट की कैपेसिटी छोटी है तो हम उसमें बाइट में छोटा डाटा स्टोर करते हैं। शॉर्ट शॉर्ट की जो है बाइट से थोड़ी बड़ी है तो उसमें हम बाइट से बड़ा डेटा स्टोर करते हैं। इंट का कंडीशन क्या है कि बाइट और शॉर्ट से जो भी डेटा बड़ा होता है और वो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इंटीजर है, इंटीजर टाइप का डेटा है, उसको हम इंट में स्टोर करते हैं। अब बात ये आती है कि बाइट, शॉर्ट, इंट ये सभी से बड़ा डेटा है तो हमको लॉन्ग में स्टोर करने का एक ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि बेसिकली हम जब प्रोजेक्ट लेवल पे बनाएंगे, हम अपने एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें मोबाइल नंबर एक लंबा टाइप का डेटा है तो इसको हम लॉन्ग में स्टोर करेंगे, इसको हम इंट में स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये जो है दशमलव वाले, डिसिमल वाले डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर कोई डेटा जो है वो दशमलव वाला है और हमको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमको जावा को तो बताना पड़ेगा ये किस टाइप का डेटा है, ये बूलियन है, कैर है या फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप में कौन सा डेटा टाइप है। हम दशमलव वाले को, फ्लोटिंग वाले को हम इंट में स्टोर करेंगे तो ये तो सही नहीं होगा ना। तो जब हमको स्पेसिफिक दिया गया है तो हमको वही यूज करना चाहिए, ये बेटर वे है। तो हम फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप ये दोनों जो है हम दशमलव वाले के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि ये फिक्स नहीं होता है। प्रिमिटिव क्या है? ये इनबिल्ड है, ये फिक्स्ड है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर हमको न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज करना, स्टोर करना है तो हमको इंट में, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, इन सब में से ही हमको यूज करना पड़ेगा। और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप स्टोर करते हैं तो हमको बूलियन और कैर में से ही कोई एक स्टोर करना पड़ेगा, कोई एक डेटा टाइप हमको स्टोर करने के लिए उपयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो लेकिन नॉन प्रिमिटिव क्या है कि इसमें मेरे पास अपना खुद का क्रिएट करने का एक ऑप्शन देता है। सपोज हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का समूह है, बहुत सारे कैरेक्टर मिलकर के स्ट्रिंग बनाते हैं। सपोज मेरा नाम शहबाज है तो अगर शहबाज लिखते हैं तो कई कैरेक्टर से मिलकर के शहबाज बनता है। तो अलग अलग कैरेक्टर को हम एक स्ट्रिंग में, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो ये हमको
रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो। ये हमारा खुद का क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, इसलिए इसको नॉन प्रिमिटिव यानी ये फिक्स्ड नहीं है, इसको नॉन प्रिमिटिव के अंदर रखा गया है। एरे, एरे क्या है? एक ग्रुप है एरे। सपोज कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसका रोल नंबर बहुत सारा है और उसको हम चाहते हैं कि एक साथ हम सारे स्टूडेंट के रोल नंबर को दिखाना चाहते हैं, तो हमको एरे में स्टोर करके हम दिखा सकते हैं, यानी कि एक वेरिएबल में हम मल्टीपल डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। तो हमको डेटा टाइप दिखाना पड़ेगा, इंटीजर भी रख सकते हैं हम, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं हम, कुछ भी कुछ भी रख सकते हैं। अब आते हैं हम, तो नॉन प्रिमिटिव में और भी आता है, ईटीसी भी आता है। ईटीसी मतलब बहुत सारे और भी आते हैं। तो इसी ढंग से आज हम देखें डेटा टाइप क्या होता है जावा में, और हम नेक्स्ट टॉपिक में हम वेरिएबल को समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक प्रोग्राम को करके देखेंगे और धीरे धीरे हम अपने स्टेप को आगे बढ़ाते चलेंगे। जैसा कि मैं बताया था कि मैं जावा पे एक सीरीज बना रहा हूँ और 2-3 वीडियो में बनाया था, और मैं लगातार इस ढंग की वीडियो डालता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और इस ढंग की वीडियो आपके पास आती रहेगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।